हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मानी फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 5 डील कर रहे हैं, जिसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उनमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। जो लास्ट कॉन्सेप्ट था वो था हमारा क्वांटम कंडीशंस फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट। कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोहर के अकॉर्डिंग वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। एंड कुछ और कंडीशंस थे लाइक कि उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का, वही सिर्फ रिवॉल्व कर सकते हैं। बट वो जो थे वो हमारा ये नहीं बता पाए थे कि उनका कहना ये था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, बट सोमरफील्ड का कहना ये था कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। बट सिर्फ इलिप्टिकल ऑर्बिट ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं थी ये प्रूव करने के लिए, राइट। तो फिर उन्होंने क्या किया था, एक रिलेटिविस्टिक करेक्शन भी दिया था, जो कि हमारा एनर्जी में करेक्शन था एक तरीके से हम कह सकते हैं। सो उनके अकॉर्डिंग क्या था, सो हेडिंग हमारी है इसकी कि सोमरफील्ड्स रिलेटिविस्टिक करेक्शन अलोंग विद कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट। तो सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं किसी भी ऑर्बिट में, तो उन पे कोई ना कोई रिलेटिविस्टिक करेक्शन होगा, राइट। किस पे, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स की यहाँ पे बात हो रही थी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव वेरी फास्ट इन द ऑर्बिट, देन देयर मस्ट बी अ रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स इन दिस थ्योरी। एंड मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था, और ये करेक्शन किससे दिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। पहले अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारी होती है हाफ m0 v² 3/8 m1 v⁴/c² प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमारी चलते रहेगी जो वैल्यूज़ है। सो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, करेक्शन वाले टर्म अप्लाई करने के बाद जो हमारी एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी ENk इज इक्वल्स टू, एन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, के हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर है यहाँ पर। एंड ये हो जाएगा माइनस HC R∞z² माइनस R∞HC α² z⁴/n³ and in bracket it is multiply with 1/k minus 3/4n, राइट। तो ये जो फैक्टर है, ये जो हमारा एनर्जी है, ये हमारी एनर्जी आफ्टर अप्लाइंग दिस करेक्शन। कौन सा करेक्शन, ये जो है ये करेक्शन टर्म है हमारा, क्योंकि हमारी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एनर्जी सिर्फ इतनी होती है रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में, बट ये वाला जो फैक्टर है ये हमारा करेक्शन फैक्टर है, राइट। जो ये सेकंड टर्म है इसे हम लोग फाइन स्ट्रक्चर, तो जो सेकंड टर्म है हमारा ये हमारा है फाइन स्ट्रक्चर टर्म डिपेंड ऑन n एज वेल एज k। सॉरी, बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारा सेकंड वाला टर्म है ये हमारा सेकेंड टर्म है फाइन स्ट्रक्चर टर्म हो गया। ये किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, के पे एज वेल एज एन पे, मतलब एन पे तो कर ही रहा है बट के पे भी ये डिपेंड कर रहा है, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्या है इस पे, ओके। सो ये हमारा हो गया डेल्टा ई फाइन। तो हम अगर शॉर्ट में बोले, ठीक है, तो हमारा जो ये डेल्टा ई फाइन है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z⁴ के, राइट। किससे, प्रीवियस रिलेशन जो हमने अभी इस वाले ये वाला पढ़ा था इसमें देखिए z⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो फाइन स्ट्रक्चर टर्म ऑफ एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन z एज पावर 4। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट लाइन आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से डिपेंड करता है, z⁴ पे ये डिपेंड करता है। सो इसी को समझाने के लिए आगे चल के हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, सो जो कि हमारा CSIR नेट दिसंबर 2017 में पूछा गया है। तो ये हमसे कहता है कि इफ द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग बिटवीन 2p3/2 and 2p½ level in hydrogen atom is 0.4 centimeter inverse, the corresponding splitting in Li2+ will be approximately कितनी होगी। तो we have 4 options, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। सो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता चला, तो बेसिकली हमसे यहाँ पर पूछी है स्प्लिटिंग बिटवीन, ये दो लेवल्स हमें दी हुई हैं। तो हमारा काम है कि हमने ये दो लेवल्स पहले ड्रॉ करनी है, राइट। तो पहले हमारी होती है 2p3/2 अपर लेवल होती है और ग्राउंड लेवल होती है हमारी 2p½ वाली। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये हमारी क्या है, डेल्टा ई है, राइट। तो देखिए हमारा जो डेल्टा ई होता है, अभी हमने इधर पढ़ा था कि जो फाइन स्ट्रक्चर होता है हमारा टर्म, ये z⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z⁴, ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास दो टर्म्स हैं, राइट। एक हो गया डेल्टा E1 और एक हो गया डेल्टा E2, ठीक है। ये इसका E1 हो गया हमारा हाइड्रोजन के लिए और E2 हो गया हमारा
किसके लिए, E2 हो गया हमारा Li2+ के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन की हमें दी हुई है, हमें इसके निकालनी है स्प्लिटिंग, राइट। तो डेल्टा E1 अपॉन डेल्टा E2 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2। कैसे पावर पे डिपेंड करे, इट इज डिपेंडिंग ऑन पावर 4, राइट। तो Z1 हमारा 1 हो गया, बिकॉज हाइड्रोजन के लिए जो हमारा Z होता है वो 1 होता है, ठीक है। और लिथियम की बात आई, लिथियम का हमारा जो Z होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इट इज 3। 3 इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो 3 की पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 21 3 81, सो इट इज 81 हियर। सो ये हो गया हमारा डेल्टा E1 हमें गिवन था, दैट इज ये हो गया 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा लिख लिया हमने। तो यहाँ से हमारा E2 आया सॉल्व करने के बाद 32.4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट है, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक हमारे पास नोट पॉइंट है। तो नोट पॉइंट हम देखेंगे वो ये है कि रिलेशन पढ़ेंगे हम बेसिकली एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर के बीच में, राइट। तो ये जो है टर्म, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इस पूरे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है, एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ और वेव नंबर, और इनके बीच में रिलेशन। तो सबसे पहला रिलेशन हमारा एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू, जिसे हम लोग एक फोटोन भी बोलते हैं, राइट। E इक्वल्स टू h न्यू, न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, h हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, d इज द एनर्जी एमिटेड। फिर हम न्यू को लिखते हैं c बाय लैम्डा, राइट। तो c बाय लैम्डा हमने न्यू लिख लिया, और फिर हम 1 अपॉन लैम्डा को लिखते हैं न्यू बार। तो यहाँ से hc और इंटू 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, जिसको हम लिखते हैं न्यू बार, दैट इज वेव नंबर, राइट। और ये होता है हमारा h कट ओमेगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ये जो टर्म है हमारा h कट ओमेगा के इक्वल होता है। ओमेगा हमारी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, राइट। तो एनर्जी को हम किन किन टर्म्स में डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल एंड कैलोरी, ये इनकी यूनिट हो गई है। जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, उसे हर्ट्ज में लिखते हैं, और जो हमारी वेवलेंथ है इसे एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में लिखते हैं। वेव नंबर बेसिकली होता है हमारा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, और ये तो ओमेगा हो गया हर्ट्ज में, क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एच कट एंड एच आर प्लैंक कांस्टेंट, सी इज ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, इट इज नोन। सो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, राइट, मीटर पर सेकेंड। सो सारे टर्म्स के बीच में रिलेशन पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे अल्फा के बारे में। अल्फा जैसे कि हमने पहले भी देखा, या हम आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल्स में। जो अल्फा होता है वो हमारा होता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, एंड इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि 1/137 के इक्वल होती है, राइट। तो ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी कौन सी थ्योरी, समरफील्ड relativistic correction along with taking the concept of elliptical orbit। ये जो थ्योरी थी, this theory is able to explain the observed fine structure of hydrogen spectra, right। ये तो बता दिया था कि elliptical orbit में करते हैं, बट जो फाइन स्ट्रक्चर हमें दिख रहा था, और ज्यादा फाइन स्ट्रक्चर लाइक, वो हमारा इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारा CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। कि इसमें जो भी आपको मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, जो भी मैं डिटेल्स आपको बता रही हूँ, सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। लाइक अगर आप इन्हीं को पढ़ेंगे अच्छे से और इनके बेसिस पे आगे चल जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आई होप कि आप इसमें से डेफिनेटली अपना जितना भी आप स्कोर कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं अपना बेस्ट, राइट। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल, राइट। तो डी ब्रॉगली ने बोहर्स मॉडल में जो जो इंटरप्रिटेशन किए थे, लाइक जो भी चेंजेस किए थे, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो उसके साथ जब वो मोशन करती है, एक वेव भी एसोसिएट होती है। इलेक्ट्रॉन का जब मोशन होता है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है। लाइक कि हमारा अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके साथ हमारी क्या होगी, एक वेव भी एसोसिएट रहेगी इस इलेक्ट्रॉन के साथ, राइट। तो जिसके अकॉर्डिंग जो उसकी वेवलेंथ होगी उस वेव की, वो होगी हमारी लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। p को हम लोग h/mv भी लिख सकते हैं, बिकॉज p इज अवर मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज an associated wave and wavelength of this wave is given by lambda is equals to h/p, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लिया है। अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट्स फॉर विच ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव, राइट। तो देखिए सिंपल सी चीज है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिसका सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस होता है 2πr,
ठीक है। जो सर्कमफेरेंस होगा उसकी वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा, राइट। जो वेवलेंथ होगी उसका कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। तो फिर ये हमारा किससे दिया जाता है, 2πRn इज इक्वल्स टू n लैम्डा। सो ये कह सकते हैं कि if an atom electron can only revolve in those orbits for which circumference of the orbit must be an integral multiple of wavelength of that wave, right? So this is quantum condition for stationary orbit. ये जो condition है जो कि important है, ये quantum condition है stationary orbits के लिए, ठीक है। So the electron rotates as a wave. तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एज अ वेव रोटेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज अ स्टेशनरी वेव, ठीक है। और ये कैसी वेव है, स्टेशनरी वेव है। दस इलेक्ट्रॉन विल नॉट लूज एनर्जी। अगर स्टेशनरी वेव है तो इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जी लूज नहीं करेगा। हेंस एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी। इसीलिए हम इसे बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। डुअलिटी मीन्स इसका पार्टिकल नेचर होता है एज वेल एज वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, जब वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ स्टेशनरी वेव पैटर्न व्हाइल ऑर्बिटिंग इन द अलाउड और स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है विद द कंडीशन दैट इट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट वेव, तो उससे हम बोलते हैं अलाउड या स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है, राइट। तो हमने क्या करना है, जो ये दो इक्वेशंस हमने मार्क करी हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। लैम्डा की जगह पे हमने एक वैल्यू को पुट कर देना है। सो इट विल बिकम 2πRn इज इक्वल्स टू NH/P। लैम्डा की जगह पे हमने H/P रख दिया, यहाँ पे मेंशन कर देंगे बिकॉज लैम्डा इज इक्वल्स टू H/P, राइट। ओके, सो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा P को हम लिख सकते हैं mv बिकॉज P इज अवर मोमेंटम एंड मोमेंटम कैन बी रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो mvrn, तो mvrn इससे हम लेंगे 2π को हम इधर लेके गए बिकॉज H/2π को हम लिख सकते हैं h कट इज इक्वल्स टू H/2π होता है हमारा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2π को इधर लेके गए तो इधर, तो यहाँ से mvrn जो हो गया हमारा वो NH कट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बोहर लॉ बिकॉज बोहर भी यही कहता था, राइट, कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा mvr इज एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट या H/2π। तो इसने ये हमारा इस थ्योरी ने क्या कर दिया, जो हमारा डी ब्रॉगली का इंटरप्रिटेशन था वेव पार्टिकल डुअलिटी वाला, तो उसने हमारी बोहर्स लॉ को प्रूफ कर दिया, राइट। तो हम कह सकते हैं कि दिस लॉ, विच लॉ, बोहर्स लॉ इज कंसिस्टेंट विद द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो जो बोहर्स का लॉ था वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को ओबे कर रहा था, राइट। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको दोबारा से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आप बोलेंगे तभी मुझे पता चलेगा। इफ़ यू विल गिव योर फीडबैक देन ओनली आई विल नो वट एवर आई एम टीचिंग इज अंडरस्टैंडेबल टू यू और नॉट, राइट। So now we are going to the next topic that is quantum theory of hydrogen atom. अब हम आ चुके हैं हमारे क्वांटम वाले पार्ट पर। So basically हम कह सकते हैं दिस इज इंट्रोडक्शन टू क्वांटम नंबर्स, कि हमारा जो बोहर्स थ्योरी हो गई है, जितनी भी थ्योरीज हमने इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड पढ़ी है, यहाँ पर जो भी हमारा स्पेक्ट्रा वगैरह बना उसमें हमारा क्वांटम थ्योरी या क्वांटम नंबर्स का क्या रोल होता है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कंसिडर करना है पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है हमारा Ze²/4πε0r। यहाँ पर Ze² क्यों बोला गया है, बिकॉज यू नो दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा पोटेंशियल होता है दो हमारे चार्जेस के बीच में, वो होता है 1/4πε0 Q/r होता है, राइट। तो होता है हमारा, तो ये हो गया, देखिए हमारा Ze हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो इस पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो उसका पोटेंशियल दिया हुआ है इन दोनों के बीच में, वो है हमारा v इज इक्वल्स टू -Ze²/4πε0 r। तो नाउ जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है हमारी, वो हमें पता है होती del² साई प्लस 2m/h² e - v इंटू साई। ई हमारी एनर्जी है, v हमारा पोटेंशियल है, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बाय सॉल्विंग दिस श्रोडिंगर इक्वेशन, अगर हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वी विल गेट 2 सॉल्यूशन फॉर द वेव, ठीक है। हमें वेव और एनर्जी के 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, जो कि होगा हमारे साई r, θ, फाई इज इक्वल्स टू साई n/l/ml r, θ, फाई, जो कि इक्वल होगा हमारा r थीटा। ये कैपिटल थीटा है और ये स्मॉल थीटा का फंक्शन होगा, ये कैपिटल फाई या स्मॉल फाई का फंक्शन होगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो इससे हमारे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो पहला पॉइंट ये है हमारा n क्या होता है, तो n होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो ये n है ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है।
जो कि हमारा होता है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक होता है। और जो हमारी रिलेटेड टू आर, मतलब जो आर होती है हमारी, ये वाला जो आर है, आर थीटा फाइव वाला, तो ये हमारी बेसिकली रेडियस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। और इट सिग्निफाइज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये क्या सिग्निफाई करती है कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस है, राइट। 1 के लिए ये आर इतना होगा, 2 के लिए यहाँ से यहाँ तक होगा आर, 3 के लिए यहाँ से थर्ड वाली ऑर्बिट तक होगा, 4 के लिए यहाँ तक होगा, एंड सो ऑन, राइट। तो टोटल वैल्यू ऑफ एन कितनी है हमारे पास, इनफाइनाइट है। तो जो हमारी एनर्जी होगी वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, इनफाइनाइट के। अगर हमारा एन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारे इसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा होगा, राइट। तो इफ एन इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो शेल्स होंगी वो होगी KLMN, ठीक है, जो कि हमारे सोमरफील्ड ने इंट्रोड्यूस करी थी, KLMN शेल्स। नेक्स्ट इज अवर, जो हमारा सेकंड पॉइंट निकल के आता है वैसे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जो हमने बोला था साई NLML। तो ये जो L है ये हमारा है ऑर्बिटल या अजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी है ये हमारा। बेसिकली क्वांटम नंबर्स हमारे एड्रेस टू एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो ये हमारा बताता है बेसिकली हमारे सब शेल्स बताता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू एन हमारी कितनी वैल्यूज ऑफ एल होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा सबशेल क्या होगा, जो कि हमारा शेप होता है। जैसे एस का हमारा, एस सबशेल का हमारा स्फेरिकल शेप होता है, राइट। और फिर उसके बाद हमारा होता है डम्बेल, फिर होता है डबल डम्बेल एंड सो ऑन। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L होता है हमारा, L इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, कहाँ तक होता है, n-1 तक होती है इसकी वैल्यूज, राइट। तो L की कितनी वैल्यूज होती है, जितनी n की वैल्यूज होती है। बट देखिए यहाँ पर n हमारा 1 से स्टार्ट होता है, बट L जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा, n तक न जाकर n-1, n से 1 कम। इट इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, राइट, क्योंकि L अगर 0 होगा तो S होगी सबशेल, 1 होगा तो P होगी, 2 होगा तो D होगी, 3 होगा तो F होगी, एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारा शेप देता है ये हमारी। फिर थर्ड वन जो हमारा आता है ML होता है हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ML, ठीक है। तो ये क्या बताता है, स्टेट बताता है इलेक्ट्रॉन की या एटम की। इट इज रिलेटेड टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक मूवमेंट बताता है ये हमारा विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है वो बताता है। और जो ML की वैल्यूज होती है वो -L से +L होती है। और टोटल कितनी वैल्यूज होते हैं, 2L + 1, राइट। 2L + 1, जितनी L की वैल्यू होंगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ऐड करेंगे, तो जितनी इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी उतनी ही ML की वैल्यूज आएंगी, राइट। फिर होती है हमारी एनर्जीज प्रिंसिपली डिटरमाइंड बाय N, देन बाय L एंड देन बाय ML। फिर होते हैं स्पिन हैज नॉट बीन इंट्रोड्यूस सो फार। हमें 3 चीजें पता है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा भी स्पिन का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, बट इसके बारे में अगर हम पढ़ लें, फोर्थ होता है हमारा मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट, की कैसे अलाइन है, पॉजिटिव वे में अलाइन है या नेगेटिव वे में, ठीक है। तो यहाँ से MS हो गया हमारा 1 बाय मतलब +- होती है फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। 2 स्पिन होती है तो अप होगी तो +हाफ, डाउन होगी तो -हाफ। तो ये थे हमारे क्वांटम नंबर्स जिनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो इस तरीके से हमारा क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा डीजेनरेसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डीजेनरेसी होता है हमारा जो स्प्लिटिंग होती है वो अगर हमारी अकॉर्डिंगली नहीं होती तो उसे हम डीजेनरेसी बोलते हैं, ठीक है। तो डीजेनरेसी ऑफ लेवल्स, लेवल में डीजेनरेसी अगर हमारा विदाउट स्पिन होगा तो उसको निकालने की जो वैल्यू है वो n² होती है। अगर स्पिन कंसिडर करेंगे तो 2n² होती है, उसे हम जी से डिनोट करते हैं डीजेनरेसी को, राइट। तो नोट क्या है यहाँ पर हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैसे निकालते हैं, 2n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल 2L + 1 ऐसे निकाला जाता है, राइट, कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट इज अवर पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या सब्सक्राइब भी करें। तो ये था हमारा बेसिकली, हमने आज इतनी चीज़ें पढ़ी थी। सोमरफील्ड्स रिलेटिविस्टिक करेक्शन पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने कुछ रिलेशन पढ़े थे, फिर हमने डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन पढ़ा था, फिर हमने क्वांटम नंबर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए वो पढ़ा था, और डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हमारा बहुत सारी चीज़ें, बोहर्स थ्योरी के बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम लोग जायरोमैग्नेटिक रेशियो पढ़ने वाले हैं, एंड
फिर हम लोग ये लार्मोर प्रिसिजन पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखे हुए हैं, बिकॉज जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, जो वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, उन्हें पता है होना चाहिए कि मैं भी अपना ये टारगेट कर रही हूँ दिसंबर 2022 के लिए। सो जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं ये मे बी मैं एक पेड कोर्स कर रही हूँ। सो देखिए, जो जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ ऑब्वियसली मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी। सो बेसिकली मैंने नोट्स अपने लिए प्रिपेयर किए हैं, तो मैं आप लोगों की हेल्प करना चाह रही हूँ। जिनके पास महंगे महंगे कोर्सेज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो मेरी वीडियोस के थ्रू जा सकते हैं। एंड इससे मैं चाहती हूँ कि उनकी हेल्प हो, ताकि मुझे थोड़ी और ऐसे ही मतलब मेरा भी रिविजन होता रहे और मैं आपको भी ये चीज़ें समझाती रहूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।